हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में अगर आपने खोरठा लिया है और खोरठा को लेकर के आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं तो यहाँ हम 100% खोरठा के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक सेक्शन को हम लोग एक एक करके कवर करते जा रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से कवर कर रहे हैं। कुछ एमसीक्यू को अभी देख रहे हैं, लेकिन जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन ही करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट करेंगे और कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम में बैठेंगे। अभी हमने साहित्य की अन्य विधाएं स्टार्ट किया है, जिसमें कि शब्द चित्र और संस्मरण हमने देखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए और उसे देखिए। आज हम जीवनी स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी झारखंड के विभूतियों के बारे में हमें पढ़ना है, उनके जीवनी के बारे में देखना है, उनके डिटेल्स को देखना है, हम 2 या 3 पार्ट में उसे कवर कर लेंगे। आज हम देखेंगे बड़का बुजुर्ग बिरसा और शेख भिखारी जी के जीवनी के बारे में। तो चलिए देखते हैं एक एक करके दोनों के जीवनी के बारे में। दोस्तों, बड़का बुजुर्ग बिरसा यानी कि जो बिरसा भगवान है, जो महान क्रांतिकारी झारखंड की धरती में पैदा हुए बिरसा जी, बिरसा भगवान, उनके बारे में हमें देखना है और इनके जीवनी के बारे में लिखा गया है। किनके द्वारा? तो ए.के. झा जी के द्वारा। किनके द्वारा? ए.के. झा जी के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बड़का बुजुर्ग बिरसा जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो ए.के. झा जी के द्वारा। हम ए.के. झा जी के जीवनी के बारे में भी देखेंगे, इनके डिटेल्स के बारे में भी देखेंगे। देखिए, छोटा नागपुर एक बड़का वीर क्रांतिकारी बिरसा का जन्म कब हुआ था? तो छोटा नागपुर का बहुत ही बड़ा वीर क्रांतिकारी बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उली हातू गांव में हुआ था। ओकर माय बापे के नाम भरमी और सुगना मुंडा हले। याद रखेगा कि बिरसा मुंडा की मां का नाम क्या था? भरमी था और पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा छौवा बेरा बहुते गरीबी में पार भेले। मतलब बिरसा का जो बचपना था, छौवा बेरा का मतलब बचपना था, वो बहुत ही ज्यादा गरीबी में गुजरा है। सही खातिरों ओकर पढ़ा लिखा बेस सिरे न होए पारले और इसी कारण से उसका जो पढ़ाई लिखाई है वह अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। जोदियो बा बिरसा बेसी पढ़ा लिखा ना करे पारल, कहता है कि कोई बात नहीं, अगर बिरसा भगवान पढ़ लिख नहीं पाए सही तरीके से, किताब का ज्ञान नहीं ले पाए, ताव प्राकृतिक कुराएं रही जे पढ़ा पढ़ल ओकर से छोटा नागपुरे के गौरव पहाड़े के मुंदना से बेसी ऊंचा भेले। कहता है कि मानते हैं कि वह पढ़ लिख नहीं पाए सही तरीके से, पैसे की कमी के कारण, गरीबी, आर्थिक तंगहाली के कारण, लेकिन कि वह उसे केवल किताब का ज्ञान नहीं हुआ, बट अगर प्रकृति के गोद में रहकर जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने पढ़ा, वह छोटा नागपुर का गौरव जो इस प्रकार से उनका गौरव हुआ कि जो कि पहाड़ के मुंदना, पहाड़ के शीर्ष से भी उसका जो ज्ञान है, वह जो ज्ञान प्रकृति की गोद में रह कर के लिए, वह पहाड़ के शीर्ष से, चोटी से भी ऊंची उनका गौरव गाथा है, उनका ज्ञान है। आगे देखिए, वैसन बेपटतरिया मतलब एक ऐसा, पटतईर मतलब क्या होता है? एक उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है। और बेपटतरिया का मतलब जिसका कोई उदाहरण ना हो, जो कि अतुलनीय हो, अनकंपेरेबल हो। तो वही कहता है वैसन बेपटतरिया बड़का बोर क्रांतिकारी। बोर का मतलब यहां पर एक बरगद के पेड़ की तरह दिखाया जा रहा है कि एक ऐसा पेड़, एक ऐसा विशाल वृक्ष, एक ऐसा बड़ा क्रांतिकारी बिरसा के धोखा से अपन दलाले के जोरे गोरा महाप्रभु चाहे पाणरा प्रभु सब गिरफ्तार करलथिन और रांची जेले भोर दिलथिन। कहता है कि उस प्रकार के जो उदाहरण या फिर जिसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता, जो अद्वितीय हो, वैसा बड़ा क्रांतिकारी बिरसा को धोखा से, अपने दलाल के जोर से गोरा महाप्रभु गोरे लोगों को कहा जा रहा है, मतलब अंग्रेज को, और पाणरा प्रभु यानी कि जो अंग्रेजों को ही यहां पर इससे सूचित किया जा रहा है। सनौली कलर का होता है पाणरा प्रभु। तो वहां पर क्या है, उन सब ने बहुत ही बुरे धोखे से बिरसा जी को, बिरसा भगवान को गिरफ्तार कर लिया और रांची जेल में उसे भर दिया। जून महीनाएं माने जून 1900 ईस्वी, जून महीना मतलब कि जून 1900 ईस्वी के शुरू में, मतलब जून जब शुरू होता है 19 का, तो शुरू में ही इस प्रकार का प्रचार किया जाता है कि बिरसा के उबाइत पोखर भेल है, मतलब उबाइत पोखर का मतलब हैजा हो चुका है बिरसा जी को, बिरसा भगवान को। और तकर बादे 8 जूने बिरसा निफुट भई साठाई गे उठलक, कहता है। और इसके बाद क्या होता है, जब जून की शुरुआत होती है 1-2 जून, तो अंग्रेजों के द्वारा जो है इस प्रकार का खबर फैलाया जाता है कि बिरसा को जो
हैजा हो गया। लेकिन 8 जून को ऐसा सुनाई फिर से पड़ता है कि बिरसा जो है वह पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, भले चंगे हो चुके हैं, निफुट भरे भाई साठाई उठलक मतलब अच्छा हो चुके हैं। मैंने एक 9 जून झलफलिए प्रचार करल गेलई जे बिरसा गैर आर क्या बोलते हैं, हाँ 9 जून एक झलफलिए प्रचार करल गेलई जे बिरसा गैर आर अलाचार भई गेल है। फिर क्या होता है, 9 जून को ही इस प्रकार का खबर फैलाया जाता है कि बिरसा जो है वह पूरी तरह से लाचार हो चुका है, यानी कि वह जो हैजा उनको हुआ है वह उनके शरीर को पूरा तरह से घर कर गया है और वह कमजोर हो चुके हैं, पूरी तरह से वह लाचार हो गया है। फिर सेहे दिन अड़बेरिया ले प्रचार करल गेले जे बिरसा सिराई गेलक, और उसी दिन मतलब जब थोड़ा समय जो है बढ़ता है तो उसी दिन इस प्रकार का प्रचार किया जाता है, खबर फैलाया जाता है कि बिरसा जी जो है वह मर चुके हैं, वह सिराए गए हैं, वह उनका देहांत हो चुका है। अब ऐसन अजगुत और अजगैबी खबर ले से बुझनगर लोग चुकाई उठला और ओखनिक पाणरा प्रभु सभेक ऐसन प्रचार के ओतन गोतन होवे लगले। कहता है कि वैसा अजगुत और अजगैवी मतलब एक ऐसा आश्चर्यजनक आश्चर्यचकित कर देने वाला जो खबर है, उस खबर से जो बुझनगर लोग जो कि समझने बुझने वाले जो समाज के वैसे लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं, तो वो लोग पूरा तरह से चौंक उठे कि अरे बाप ऐसा कैसे हो गया। ओखनी का मतलब वो लोग जो हैं पाड़रा प्रभु यानी कि अंग्रेज सबके इस प्रकार के प्रचार जो किया उन्होंने, खबर जो फैलाया कि बिरसा जो है वह हैजा हुआ और हैजा के बाद उनका शरीर जो है पूरी तरह से कमजोर होकर के वह उनका देहांत हो गया। तो इस प्रकार का खबर जो फैलाया गया इसका बहुत ही ज्यादा ओतन गोतन आलोचना हुआ, मतलब आलोचना होता है, बहुत ज्यादा आलोचना होने लगा। लोग खबर जो है बोलने लगे कि यह गलत खबर है। पता चल रही जे उटा पाणरा प्रभुक सरकारे फरफंदिया चाइले बिरसा महान मोरल न ओकरा मोरवल गेले। कहता है पता इस प्रकार से चलता है कि वह लोग जो पाणरा प्रभुक सरकार यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके फरफंदिया चाल, एक ऐसा चाल होता है फरफंदिया जो चारों ओर से आपको फंदा लगा करके घेर ले, मतलब एक प्रकार से यह कहा जा सकता है जो धोखे से आपको चारों ओर से घेरने वाला जो चाल है, जो एक कुटिल चाल है, उस चाल वह ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह क्या है, एक चाल है, कूटनीतिक चाल है। और जिससे कि बिरसा महान जो है, महान बिरसा वह मरे नहीं, उसको मारा गया है। मानुष प्रेमी लोग सब डॉक्टरों समेत मत के पता करलतीन। कहता है कि मनुष्य प्रेमी लोग जो हैं मतलब वह डॉक्टर सबसे भी इस प्रकार का पता करने की कोशिश किए यह जो क्या बिरसा जो है महान बिरसा वह हैजा से मरे या फिर कुछ और बात है। तो जानल गेलई सरकारी कुटवाइले के भेऊ गुलैन। कहता है तो इस प्रकार से पता चलता है कि यह भेद पता चला जो सरकारी यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कूटनीतिक चाल है उसके बारे में जो रहस्य वह पता चला। सेले झारखंड प्रेमी और मानुष प्रेमी, जो झारखंड प्रेमी या मनुष्य प्रेमी लोग जो है वह इस प्रकार का साड़ा मतलब इस प्रकार का उनके आवाज से कर्जिक से आवाज निकलता है। तो आज भी वह जो है किस प्रकार से बाहर आ रहा है, वह जो दुख है जो महान बिरसा को किस प्रकार से एक कूटनीतिक चाल के तहत उसको मार दिया जाता है और खबर फैलाया जाता है कि वह हैजा से मर गए। तो अभी भी लोगों के दिल में, झारखंड प्रेमी हो मनुष्य प्रेमी हो, उन लोगों के दिल से इस प्रकार की आवाज निकलती है और आज भी इस प्रकार से वह आवाज जो है वह बाहर आता है। क्या आता है, के कहे बिरसा के मोरल, मतलब इस प्रकार का आवाज आज भी उठता है कि बिरसा को कौन बोला है कि बिरसा महान बिरसा मर गए हैं, है ना। वो तो मने मथे भोरल, मतलब बिरसा महान जो है वह मरे नहीं हैं, वह हमारे दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, हमारे मन में हमारे दिमाग में वह पूरी तरह से भरे हुए हैं। बिरसा करनी दगदगा है, मतलब बिरसा का जो उन्होंने किया है, जो उनका करनी है वह पूरी तरह से दगदगा है। कौन नहीं जानता है उसे, बिरसा का नामी जगजगा है, मतलब बिरसा का जो नाम है वह पूरी दुनिया में जगजगा है, पूरी दुनिया में प्रशंसनीय है। या फिर उन्हें कौन नहीं जानता है। 25 बछर उमरे बिरसा, मतलब 25 वर्ष की उम्र में ही बिरसा ने 500 के करनी करलक, मतलब 25 वर्ष के उम्र में ही बिरसा ने 500 वर्ष लोग अगर जिएंगे तो वह जो नहीं कर पाएंगे वह इन्होंने 25 वर्ष में ही कर दिया। चेंदाई लोग एक चिन्हा चेठा के, कहता है चेंदाई लोग एक ऐसा लोग, चेंदाई लोग मतलब जो कि नींद से सोए हुए हैं। यहाँ नींद से सोने का मतलब यह है जिसके अंदर की चेतना मर चुकी है, जिंदा है लेकिन वह जिंदा नहीं है, उस प्रकार के लोगों का चिन्हा चेठा मतलब जो सजगता है वह बिरसा
महान बिरसा ने जगाया, हुले हुबे टानी धरलक, मतलब जो लोग थे वैसा उन लोगों के दिल में भी एक क्रांति का उमंग जो है, खिंचाव, एक क्रांति का जो क्रांतिकारी उमंग, क्रांतिकारी हूब, क्रांतिकारी उल्लास जो है उन लोगों को भी खींच लिया। वैसे लोग जो कि चुपचाप सोए हुए थे, नींद से उन्हें जगाने का काम बिरसा जी ने किया है। अब देखिए सुगना और भरमिक बेटा, और आपने इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सुगना और भरमी इनके माता पिता का नाम था, तो वही कहते हैं कि सुगना और भरमिक बेटा बेपटतरिया वीर बनलक, मतलब बेपटतरिया एक अद्वितीय वीर बने। जकर राइजे बेरो डूबे, जकर राइजे बेरो डूबे तकरो हरनठ कैर छोड़लक, कहता है कि जिसके राज में बेरा मतलब सूर्यास्त कभी नहीं होता है, एक ऐसा साम्राज्य जिसका साम्राज्य जो है पूरे विश्व में छाया हुआ है, और विश्व में अगर छाएगा तो अगर यहां पर सूर्योदय होता है तो कहीं सूर्यास्त होता है, कहीं सूर्यास्त होता है तो कहीं सूर्योदय होता है, तो जिसके राज में कभी सूर्यास्त नहीं होता उसको भी, इतना बड़ा साम्राज्य, उसको भी हरनट कैर छोड़लक, मतलब उसको भी परेशान करके छोड़ा, उसको भी घुटने के बल ला करके छोड़ दिया। हाँ, हे क्रांति के रंभ तोरा अनगइन जनगइन दिनगइन जोहार, मतलब कहता है हे क्रांति के रंभ, हे क्रांति के मतलब एक ऐसा पालन करता, एक ऐसा आपको जो है बहुत बहुत कोटि कोटि जोहार है। तोर आलो नाय निजतऊ, मतलब आपका जो प्रकाश है, आपका जो आलो का मतलब क्या है, एक आपका जो रोशनी, आपने जो करके यहाँ आपने जो किया है हमारे झारखंड वासियों के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, आपका जो वह करनी का प्रकाश है वह कभी नहीं बुझेगा। निजतऊ का मतलब कभी नहीं बुझ पाएगा। कतनो करे क्यों कोआर, मतलब कोई भी कितना भी हल्ला करे, कितना भी गुल्ला करे, जोहार जोहार बिरसा जोहार, मतलब बिरसा का जोहार हो, बिरसा को नमन करते हैं हम। ए.के. झा जी ने यह लिखा है। आज देखिए, आज तक के इतिहास से प्राय ऐसने है भेल आइल है, मतलब आज तक के इतिहास में ऐसा होते चला आया है कि शासक विधाता सब ऐसने है करल आइल हत, मतलब शासन विधाता जो भी है, मतलब जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया जाता है, तो वैसे लोग जो है इसी प्रकार से करते आए हैं। ऐसा इतिहास बनाई देल जाहे 25 बछर और आया अर्थे जखिन इतिहासिक चाका के, मतलब कहता है कि ऐसा इतिहास बना दिया उन्होंने कि 25 वर्ष की उम्र में ही, जबकि इतिहास का चक्का, मतलब इतिहास का जो यह पहिया है उसको अपने अजगुत, मतलब अपने आश्चर्यजनक करने वाला जो उपकारी काम किया था उन्होंने, वो उसका गुड़गुड़ाई के और गड़गड़ाई के चलवत रहत। कहता है उन्होंने जो ऐसा काम किया 25 वर्ष की उम्र में ही, जो अभी इससे पहले हम लोगों ने बात किया था, उसका जो इतिहास का चक्का है, जो अपने अजगुत, अपने आश्चर्यजनक, अपने एक अद्वितीय काम से जो उन्होंने किया है उपकारी काम, वह उसका इतिहास का चक्का आज भी गड़गड़ा के, मतलब बिना कोई रोक टोक के चल रहा है। ये खामख्याली इतिहास ले सखिन के दहनाई देल जाए, कहता है। और यह जो एक इतिहास होता है, जो खामख्याली इतिहास है, उसको उस काल्पनिक इतिहास को लेकर के यह जो हमारा ओरिजिनल इतिहास है इसे दहनाई दिया जाता है, इसे इग्नोर कर दिया जाता है। मुदा दोसर बाटे ओइसन हुबगर लोकवइन अपने है इतिहास बहिन जाहत और आर्या इतिहास जीवगर इतिहास, कहता है। और क्या होता है, लेकिन वही दूसरी ओर क्या होता है, वैसा ही उपगर, मतलब हुबगर हर्षोल्लास के साथ जो लोक होता है, अपने इतिहास उसका बन जाता है। इस प्रकार के लोगों का इतिहास अपने आप ही बन जाता है। आर्या इतिहास, जीवगर इतिहास, मतलब जिसमें जीव जान हो वैसा इतिहास। मानुषिक विकासिक और आजादी हुबेक, मतलब मनुष्य का विकास और आजादी का जो आजादी पाने का जो हुब था, जो उमंग था, जो उल्लास था, जो मन में एक निष्ठा, एक चेतना जगी, आजादी के हुब का इतिहास एगो चमचमिया अध्याय है। मतलब आजादी के इतिहास में, आजादी के संघर्ष के इतिहास में एक चमचमाता हुआ एक अध्याय है महान बिरसा का, जो कि सदा जवान जिंदगी 25 वर्षेक जिंदगी मनेक इतने में पृथ्वीक अन्न बिसरवा आया इतिहासिक उ डगर डेरका। एक मिनट यहाँ तक समझा देते हैं कि जो मनुष्य के विकास का, जो आजादी के इतिहास का एक चमचमाता हुआ अध्याय है महान बिरसा, जो कि सदा हमेशा जवान ही रहेंगे। और जवान जिंदगी जो कि कभी बुढ़ाएंगे नहीं, उसका कभी मौत नहीं होगा, मरकर भी वह अमर हो गए। तो वही कहता है सदा जवान जिंदगी 25 बछरेक जिंदगी मने इतने ही समय में, 25 वर्ष की समय में ही पृथ्वी का जो
नहीं भूल पाने वाला, अनबिसरवा मतलब नहीं भूल पाने वाला जो इतिहास का उन्होंने एक लाइन खींच दिया है, डगर डेर का ऐसा लाइन खींच दिया है जो कभी भूला नहीं जा सकता है। बन गेलक तभी तो ऊपरेक किताबे कवितबे मतलब तभी तो ऊपर के कविते में कहल है कि जे कते कते लोग 500 बछर बाँचे गेलऊ, ऐसन अजगुत उपयोगी बड़का काम सबके करे नाय पारतला। कहता है कि तभी तो मैंने ऊपर के कविता में कहा है कि कितने कितने लोग 500 साल भी बच जाएंगे, जाने के बाद भी ऐसा अजगुत, ऐसा आश्चर्यजनक कर देने वाला काम, उपयोगी काम जो है वह नहीं कर पाएंगे, बड़का बड़का काम नहीं कर पाएंगे। तैसने महान महान काम के बिरसा छोट मोट उम्रे कैर देखवल। और उस प्रकार का जो महान काम है बिरसा छोटे उम्र में ही 25 वर्ष के उम्र में ही कर दिखाए। सैले बिरताक बखान करते एक ठिन कहल है, आपको याद होगा कि एके झा जी के द्वारा जो एक कविता लिखा गया था कि मोरेक लुइर, याद है, जिसमें कि कहा गया था कि मरने का अक्ल सीख लो, मरने का ज्ञान सीख लो, मरने से मत घबराओ। अगर मरने से घबराओगे, निर्भीक नहीं रहोगे तो तुम क्या हो, एक डरपोक हो, तुम कायर हो। तो उसी में कहा गया था कि मरने के मुद में मातल बिरसा जकर डरे फिरंगी फिरा हला दिशा, मतलब कि जिसके डर से फिरंगी का मतलब हौसो हवास गुम हो जाता था, पखाना छूट जाता था, है ना। मतलब कहता है ना कि डर से तुम्हारा ऐसा करके, तो वही है। अब कहता है कि मैंने एक बिरसा से आर्या क्रांतिकारी महान रूपटा के उचित गौरव नाय देले गेल है। और कहता है कि बिरसा का जो एक महान क्रांतिकारी रूप को उचित गौरव, उचित जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, और बेसे भामे परचवल नाय गेल है। और कहता है इस प्रकार से, जिस प्रकार से उनके इतिहास को, जिस प्रकार से उनके क्रांतिकारी रूप को, महान क्रांतिकारी रूप को जिस प्रकार से गौरव मिलना चाहिए था उस प्रकार से नहीं मिला है, और उस प्रकार से उनका प्रचार नहीं किया गया है। तो यही है। यहाँ केहू कहे पारत जे बिहार और भारत सरकार तो बिरसा के बहुत बड़का मान दिले हत। यहाँ कोई ऐसा कह सकता है कि बिहार सरकार और भारत सरकार, देखिए जब एक हम लोग बिहार और झारखंड एक ही साथ था तो कहा जा सकता है कि बिहार सरकार और भारत सरकार महान बिरसा को बहुत बड़ा मान दिए थे, बहुत बड़ा सम्मान दिए थे, ऐसा कहा जा सकता है। एकर ले बेसी बात आरो के होए पारे जे बिरसा के भगवान कहल जाए। कहता है इससे बड़ा और क्या बात हो सकता है कि बिरसा को भगवान का दर्जा दिया गया और बिरसा को भगवान कहा गया। लेकिन मैंने ई लेताय रे लोक के बुझ लिए चाहिए एहटाई तो भेल असल बोड़ा बीड़ी की बात। कहता है कि लेकिन लोगों को इसी क्रम में यह समझ लेना चाहिए कि यही तो सबसे असल जो है, यही असल जो है सबसे बड़ी बात है कि जे कोनो क्रांति के भगवान कही के प्रचार कर गेले आ ओकर क्रांतिक प्रभावटा मलछाई जाए। कहता है कि यही तो सबसे दुविधा की बात है कि अगर कोई क्रांतिकारी है जो कि साधारण मनुष्य है, लेकिन अपने कर्मठता से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कुछ कर देने की चाह से, जब मरने की इच्छा खत्म होकर के अपने माटी के लिए जब उन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया, और जब कोई ऐसा ठान ले कि हमें करना है, तो उसके अंदर जो एक अजगैबी, एक अजगुत, एक अद्वितीय शक्ति का संचार होता है, वह एक साधारण मानव था, लेकिन उसने ऐसा कर दिया जो कि कह सकते हैं कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। और लोग, हर एक लोग जो है ऐसा कर सकते हैं जब वह अपने अंदर ठान ले, लेकिन जब उसे भगवान का दर्जा दे दिया गया तो लोगों के मन से उसका प्रभाव जो है वह मिट जाएगा और कहेगा क्या हुआ, भगवान था इसीलिए कर दिया, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर चाल चला गया है भगवान का दर्जा दे करके। वह सिर्फ एक साधारण मनुष्य थे, लेकिन महान थे, जो कि एक साधारण मनुष्य होकर ही 25 वर्ष की आयु में इस प्रकार के काम करके चले गए, जो 500 वर्ष लोग जी जाएंगे फिर भी नहीं कर पाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि जे कोनो क्रांतिकारी के भगवान कही के प्रचार कर गेले आ ओकर क्रांतिक प्रभाव टाइम मलछाई जाए। कहता है अगर किसी क्रांतिकारी को आप भगवान कह देंगे तो उसका जो क्रांतिकारी प्रभाव है वह थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा। मतलब कि वह जो क्रांति किया है, जो क्रांतिकारी, उसका जो प्रभाव है वह धुंधला हो जाएगा लोगों के मन से, लोगों के मन में मलछा जाएगा कि अरे क्या हुआ, क्रांति किया है, क्रांतिकारी थे, लेकिन वह कुछ अलग थे, भगवान थे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कोनो क्रांतिकारी के आया मनुष्य रूपटा समाज बेसे कामेक प्रभाव नहीं पड़े पा रही। कहता है कोनो क्रांतिकारी का जो मनुष्य रूप का है समाज में जो है बेस अच्छे तरीके से
काम का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा अगर उसे भगवान का दर्जा दे दिया जाए। सहेले गौतम तरी महान क्रांति करवैया प्रभावटा खियाई गेल और भारत ले तो से प्रभावटा पराई पारी सिराई गेल। कहता है इसी प्रकार तो गौतम के जैसा महान क्रांतिकारी का क्रांति करने वाला का प्रभाव भी भारत से खिया गया। मतलब खियाने का मतलब यह है कि पूरी तरह से घिस गया, खत्म हो गया, ठीक है। और भारत से तो इसका प्रभाव प्राय खत्म ही हो गया। गौतम यहां पर क्या है, गौतम बुद्ध जैसा है, ठीक है। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को भी भगवान कह दिया गया, उसका क्रांतिकारी का जो प्रभाव है वह तो खत्म ही हो गया। और भारत से तो उसका प्रभाव, जैसे कि अभी बौद्ध धर्म है, उसका भारत में तो उस प्रकार का प्रभाव नहीं है, तो कहता है भारत से तो खत्म हो ही गया इसका प्रभाव। आगे देखिए तो बिरसा तरी उसी प्रकार बिरसा के जैसे महान क्रांतिकारी वीर सबिक जिंदगी से मिले वाला इंगित और खूब के सीख छू मंतर कर दिए। यह भांड चेष्टा गुलाइन से सावधान होवा जरूरी। कहता है उसी प्रकार से बिरसा के जैसे महान क्रांतिकारी वीर सबों का जो उनके जीवनी से मिलने वाला एक सीख है, एक ऐसा सीख, एक हर्षोल्लास कर देने वाला जो कि मन में एक नया एक जिंदगी का संचार कर दे, एक नव जीवन का संचार कर दे, ऐसा सीख, उस प्रकार के सीख को छू मंतर यानी कि हटा दें, छू मंतर करने का जो यह गंदी चेष्टा है, जो यह भांड चेष्टा है, इस प्रकार से सावधान होने की जरूरत है दोस्तों। जे में सामाजिक मने बेस आसरा जन्मे जे ओखनिए रकम बड़का काम सबके आरो लोग करे पारत। कहता है कि यह जो अगर कह दिया जाएगा कि वह क्या था, महान क्रांतिकारी थे, लेकिन भगवान का दर्जा दे दिया गया। अब लोगों के मन में जो उनके जीवन से सीख लेने का जरूरत था, और हर एक लोग ऐसा कह सकते थे कि जब हर एक मनुष्य मानव जो है कुछ भी कर सकता है अगर वह अपने मन में ठान ले, लेकिन भगवान का दर्जा दे देने से क्या हुआ कि जो उनके जीवन से सीखने को का जरूरत था या फिर जो सीख पाएंगे वह नहीं सीख पाएंगे, वह उसको नहीं फॉलो कर पाएंगे। इस प्रकार की बात है। जे हमनी का रकम मनुष्य ले आगू बाढ़ के अपन जगजगिया जिगिस्ता जोरे बिरसा रकम ओइसन लोग गुलाइन महान क्रांतिकारी बन जाए आरो लोग से रकम पारे करे पारे। कहता है कि जो हम लोग जैसा साधारण मनुष्य है वह आगे बढ़ करके अपना जगजगिया मतलब एक ऐसा जो जिज्ञासा है, जो उसके अंदर का एक बहुत तीव्र जिज्ञासा है, उसके जोर से बिरसा के जैसा ही काम कर पाएगा, महान क्रांतिकारी बन पाएगा, महान क्रांति कर पाएगा, और उस प्रकार से इसी प्रकार से कुछ कर पाएगा अगर आप उसके जीवन से कुछ सीखने को आप उसके जीवन से सीखेंगे। यह नहीं कि वह भगवान था तो कर दिया, हम आम इंसान नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान का दर्जा दे करके उनके क्रांतिकारी प्रभाव को मिटाने की चेष्टा करी गई है। तैसने भाण चेष्टा गंदा चेष्टा जो है उसके विरोध में मोजेस गुड़िया कहल हती जे बिरसा कोनो धर्म परिचय वाला लोक नाय रहला। कहता है इसी क्रम में तैसने भांड चेष्टा के विरोध में इसी प्रकार का जो गंदी चेष्टा है, इसी प्रकार का जो एक कूटनीतिक करने वाला चेष्टा है, उसमें मोजेस गुड़िया जो है वह कहे थे कि बिरसा कोई धर्म का प्रचार करने वाला लोग नहीं थे, वो तो एगो खूब बड़का क्रांतिकारी रहा हलक और कतिये हलक ओकर धर्म। कहता है कि बिरसा कोई धर्म प्रचार करने वाला नहीं थे, वह तो एक सिर्फ और सिर्फ बड़ा क्रांतिकारी, बहुत बड़ा क्रांतिकारी थे, और वही क्रांति जो था उसका धर्म था, क्रांतिये हलई होकर धर्म, और वही क्रांति था उसका धर्म, उसका कोई धर्म नहीं था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वाला काम वह नहीं करते थे, वह जो क्रांति कर रहे थे वही उसका धर्म था। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। कहते हैं कि क्रांतिकारी लोग के क्रांति के काम ले, क्रांतिकारी लोगों का क्रांति से जो उन्होंने काम किया है क्रांतिकारी काम, तो क्रांति के काम ले उपजल प्रभावटा मलछाई दिए ले चाहे गुचाई दिए ले कते रकम जन विरोधी कुटचाई चलल जाए। कहता है कि क्रांतिकारी लोगों का क्रांति के काम से जो प्रभाव हुआ है, जो प्रभाव होता है, जो प्रभाव उपजता है, ठीक है, उसके प्रभाव को धुंधला कर देने के लिए, मलछा देने के लिए, उसके
प्रभाव को खत्म कर देने, गुचाई का मतलब खत्म कर देने के लिए अलग अलग प्रकार के जन विरोधी कूटनीति चला जाता है। बहुत अलग अलग तरह के जो गंदी चाल चली जाती हैं। इस क्रम में N.E. होरो, याद रखिएगा, N.E. होरो जो है इस काम को चरित्र हनन के नाम दिल थी। क्या कहते हैं कि इस काम को चरित्र हनन जैसा नाम दिए हैं, मतलब कि उनका जो चरित्र है, जो उनका चरितार्थ है, जो उनका प्रभाव है, उसको खत्म करके आप किसी और दिशा में इसे लेकर के जा रहे हैं, ताकि ऐसा कोई और लोग इस चीज से सीख लेकर के जब उसके खिलाफ उसका शोषण हो तो वह विरोध ना कर पाए और वह चुपचाप केवल शोषित होते रहे। आगे देखिए, कहे ना हतई जे झारखंडे, कहे ना, यह कहना नहीं पड़ेगा कि झारखंड के कितने कितने महान वीर और आजादी के योद्धा, सबके आजादी का योद्धा जो था, झारखंड के कितने कितने महान वीर और आजादी का जो योद्धा था, उन सब का इतिहास पाताले, पाताले मतलब एक लाइन से जो पाताए होता है, कविता का लाइन वगैरह, तो इस एक इतिहासकार का जो ऐसा आजादी के संघर्ष में भाग लेने वाले झारखंड के लोग, क्योंकि हमने देखा है झारखंड का इतिहास में कि झारखंड भी आजादी के संघर्ष में झारखंड के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, लेकिन उसका जो एक इतिहास में नाम है वह उस प्रकार से नहीं, उसके गौरव को नहीं दिखाया गया है और मतलब उसका प्रभाव को नहीं दिखाया गया है। वही कहता है कि इतिहास का लाइन से उसके नाम को हटाने के लिए जिज्ञासा, मतलब उस प्रकार का जिज्ञासा, उस प्रकार का चेष्टा उसके पीछे, और जो भांड चेष्टा रहल है, मतलब एक गंदी चेष्टा, एक गंदा प्रकार का कोशिश रहा है कि इतिहास में जो झारखंड का अलग अलग जो कितने वीर जो हैं आजादी के युद्ध में शामिल हुए थे, उसी में सहेले, इसी प्रकार से सिंगी दई, चंपा दई, कहली दई, गया मुंडाई, देखिए ये सारे के सारे झारखंड के क्रांतिकारी थे। झारखंड के जब आजादी के संघर्ष में, आजादी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे और उसी क्रम में झारखंड में भी बहुत क्रांतिकारी हुए जो कि अपना सर्वस्व, अपना प्राण न्यौछावर कर दिए थे। किसके लिए? तो आजादी के लिए। लेकिन जैसे कि सिंगी दई, चंपा दई, आप क्या इन लोगों का नाम जानते हैं? जब तक आप नहीं पढ़ेंगे यहां पर आकर के झारखंड के इतिहास को उस प्रकार से ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया गया है लोगों के सामने कि लोग इसे जाने। उसी क्रम में सिंगी दई है, चंपा दई है, कहली दई, गया मुंडाइन आर हेन तेन महान इतिहास काम करवैया बेपटरिया वीर जनी गुलैन के सरकारी इतिहास से उचित स्थान नहीं मिलल। मतलब यह जो अलग अलग प्रकार के क्रांतिकारी हैं, जो और भी बहुत है, कितना नाम गिनाए इन लोगों का, जो बेपटरिया मतलब एक ऐसा काम जो इन्होंने किया था, अद्वितीय काम, इसका सरकारी इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया है, नहीं मिला है। यही बात कहा है कि नहीं दिया गया। आगे देखिए क्या कहता है कि आज भी ओखनिये की यादें, मतलब उन लोगों के याद में जो अभी हम लोगों ने बात किया था, चंपा दई, कहली दई, गया मुंडाई, तो ये जो चंपा दई है, सिंगी दई है, ये सारी की सारी महिलाएं थी और झारखंड की ऐसी महिलाएं जो कि आजादी के संघर्ष में हिस्सा लिए थे बढ़ चढ़कर। बहुत सारे झारखंड जी के में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि झारखंड की महिलाएं भी कम नहीं थी और आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी और अपने सर्वस्व इसमें झोंक दिया था। और कहता है आज उन्हीं की याद में जो झारखंड की जो महिलाएं थी जो कि आजादी की क्रांति में, आजादी के संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई है, उन्हीं के जैसा यहां पर भी जो है बहुत सी लक्ष्मीबाई हैं और इनको मान सम्मान उस प्रकार से नहीं दिया गया है। तो वही कहता है आज उन्हीं की याद में, उन्हीं लोगों की याद में झारखंड में जनी शिकार मनवल जाए। मतलब जनी शिकार का मतलब एक प्रकार का त्योहार हो सकता है जो कि जिसमें कि क्रांतिकारी महिलाओं को याद में एक जनी शिकार, मतलब कि जनी भी, लेडीज भी शिकार कर सकती हैं, वैसा मनाया जाता है। मने की झारखंडो लक्ष्मीबाई, मने की मतलब कि इस झारखंड में भी लक्ष्मीबाई गुलैन के सरकार एखन ले उचित महत और स्थान देल लखई देशे के इतिहासे ओखनी कामे से रकम जगजगल नाई गेल है। कहता है कि अभी तक झारखंड की ये जो लक्ष्मीबाई लोग हैं, जो झारखंड की लक्ष्मीबाई हैं, इन लोगों को अभी सरकार उस प्रकार से उचित महत्ता, उचित स्थान नहीं दिए हैं और देश के इतिहास में उन लोगों के काम को उस प्रकार से नहीं दिखाया गया है, नहीं बताया गया है, उसके कामों को प्रकाशित नहीं किया गया है। जगजगवल नाई गेल है। हुंदे फैर बिरसा सहित आन अमर क्रांतिकारी वीरों सभे याद के भारतीय के इतिहास से आया सम्मान नहीं दिल गेल है। और उधर फिर क्या होता है, बिरसा जैसे और भी अन्य अमर महान क्रांतिकारी वीरों के भी याद को भारत के इतिहास में एक सही सम्मान, एक उचित सम्मान नहीं दिया गया है। कुछ लोग बिरसा के अंधविश्वासी रकम देखवे के कुटचाइल करल आयल हतीन। कहता है कोई लोग है जो बिरसा को अंधविश्वासी कह के
उसको लोगों को दिखाने का प्रयास एक जो कुटचाल है, जो कूटनीति है, वह करते आए हैं। सेले ऐसन भूट बातें जोरगर विरोध करके सही बातें जाने चाहिए। इसीलिए ऐसा जो भूट, ऐसा जो गलत बात है, जो इस प्रकार का बेहद बेहुदापना बात है, इस बात का जोरगर बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करने का जरूरत है और सही बात को जानने का जरूरत है और लोगों को बताने का भी जरूरत है। बिरसा महान मानववादी क्रांतिकारी, देखिए बिरसा क्या थे, मानव थे, साधारण मनुष्य थे, लेकिन अपने जोर से, अपने चेष्टा से, अपने जिज्ञासा से, अपने कर्मठता, अपने पुरुषार्थ से उन्होंने उनका जो जनवादी क्रांतिकारी गुण था, इसको धर्म प्रचार के रकम बुझाटा भूल। कहता है यह कोई धर्म प्रचार नहीं था, यह क्रांतिकारी था, एक महान उलगुलान था, लोगों को जगाने का जन जागरण था। लोग जब शोषित होते हैं तो किस प्रकार से अपने आवाज, अपने हक के लिए उठना चाहिए, और चाहे दुश्मन, चाहे अपोजिशन इतना बड़ा हो, चाहे जितना भी बड़ा हो, हम अपने तरीके से उठ करके उसके जो है उसके ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसा क्रांतिकारी हर कोई हो सकता है। भगवान नहीं मान करके इस प्रकार से भूलना नहीं चाहिए। ई बात के सब के बुझे चाहिए और मने खूब धरे चाहिए, जे जोखिन के जगत कुछ न दिली। कहता है इस बात को सबको समझना चाहिए और मन में एक खूब, एक उमंग, एक खुश, एक जो एक क्या बोल सकते हैं, एक उमंग, एक उल्लास है, उसको रखना चाहिए कि जखिन जब जगत कुछो न दिलिन, मतलब संसार कुछ नहीं दिया, ओखनियो उस समय क्या था, कुछ था। जब बिरसा जो थे इस इतना बड़ा क्रांति कर दिया तो उसके पास क्या था, जैसा अभी आपके पास, हमारे पास जो सुविधाएं हैं, जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, वह उनसे उनके पास नहीं था। तब जाकर के उस समय भी बिरसा जो था बहुत बड़का सामाजिक काम कर सकत। अरे उस समय जब बिरसा इतना बड़ा, महान बिरसा इतना बड़ा समाज का काम कर सकता है, क्रांति कर सकता है, तो हर कोई कर सकता है। और अपने कर्म के बदौलत, कर्मठता के बदौलत, पुरुषार्थ के बदौलत कुछ भी कोई कर सकता है और आगे भी करा जा सकता है। तो यही था महान बिरसा का गाथा। और इसको लिखा था किसने, तो ए.के. झा जी ने लिखा था। आपको यह भी याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे शेख भिखारी का जीवनी, शेख भिखारी जी का जीवनी, जिसको लिखे हैं कौन, पारसनाथ महतो। कौन लिखे हैं, पारसनाथ महतो। तो थोड़ा सा पहले पारसनाथ महतो जी के बारे में देखते हैं, देख लेते हैं पारसनाथ महतो जी के जीवनी के बारे में। देखिए दोस्तों, हम लोग अभी जीवनी देख रहे हैं, तो पारसनाथ महतो, शिवनाथ प्रामाणिक, जो भी लेखक हैं, विनोद कुमार महतो जी, दसौंधी राज, तो सारे के जीवनी के बारे में हम लोग एक बार जरूर देखेंगे। श्रीनिवास पानूरी जी हैं, शांति भारत जी हैं, सबके बारे में देखेंगे इसी जीवनी वाले पार्ट में, ताकि क्वेश्चन हमसे ना छूटे। फिर भी यहां पर दिया गया है तो देख लेते हैं। फिर हम करेंगे पारसनाथ महतो जी का भी जीवनी, जो जीवनी सेक्शन में आपको मैं दूंगा अच्छे से। 31 जुलाई 1952 ईस्वी पारसनाथ जी का जन्म रांची जिला ओरमांझी थाना हतवाल गांव भेल हकैन। देखिए याद रखिएगा कि 31 जुलाई 1952, कब, 31 जुलाई 1952 ईस्वी को पारसनाथ जी का जन्म रांची जिला के ओरमांझी थाना हतवाल गांव में, ओरमांझी थाना के हतवाल गांव में हुआ था। तोहर माय, यानी कि यह कहा जा रहा है कि जो पारसनाथ महतो जी को, कि आपके माँ का नाम क्या था, पंचमी, और बाप झूबा महतो। माँ का नाम पंचमी और बाप झूबा महतो। एगो बेस तलियाइल किसान बेगत, मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से किसान था, एक बहुत बढ़िया किसान थे। और शुरू वेले तोहे पढ़े में चनफनिया और चटगर, मतलब आप शुरू से ही पढ़ने में क्या थे, तेज तर्रार थे, सजग थे। और तोहे हुईबेक जोरे बीएससी पास कर अपन मातृभाषा खुरठा से एमए रांची विश्वविद्यालय से कर ले। और आप अपने हुईबेक, आप अपने हर्षोल्लास, उमंग, जो आपके मन में एक जो चटगरपना था, जो चनफन थे, आप जितना तेज तर्रार थे, उसके जोर से बीएससी पास करके आप अपनी मातृभाषा खुरठा से एमए रांची विश्वविद्यालय से किए थे। ठीक है, वहीं पर देखिए हियाक माटी के दई के तोहर बड़ी टान, मतलब कहता है यहाँ का जो माटी का जो है, यहाँ के माटी से, धरती से आपको बहुत आकर्षण है। एहे लेल हियाक मानुषे के हिते हियाक खोलल कॉलेज स्कूले तोहें बड़ी मददगार साबित बेले। और इसीलिए यहाँ का जो मनुष्य के हित के लिए जो यहाँ पर खोला गया स्कूल कॉलेज था, उसमें आपने बहुत मदद किया है और मददगार साबित हुए हैं। तोहें एगो बेस कर्मी समाज सेवियो लागे, और आप तो एक बहुत ही अच्छे, एक बहुत ही बढ़िया समाज सेवी भी हैं। ठीक है, और आगे बात कर रहे हैं कि एखन
ठीक है कि एखन राम टहल चौधरी कॉलेज और माझी में तोहें उप प्राचार्य के शोभा बढ़ाई माटिक छौआ चेंगैर के सिखित कर एगो बड़का काम कर रहा। कहता है कि अभी आप जो हैं, आपसे पूछा जाएगा कि जो पारसनाथ महतो जी है वह राम टहल चौधरी कॉलेज और माझी में उप प्राचार्य के पद पर हैं, यह याद रखिएगा। और आप जो है यहाँ के धरती का, इस झारखंड की धरती का लड़का बच्चा को शिक्षित कर एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अपन जन्म थान माटिक टाने तोहर ध्यान अमर शहीद शेख भिखारी के ऊपर गेलो। अपने जन्म स्थान के माटी, अपना जो मातृभूमि का है, आपका जो अपने जन्म स्थान का जो धरती है, मिट्टी है, उसके ऊपर जो आपका ध्यान इस प्रकार से है जैसे कि अमर शहीद शेख भिखारी का था, आपका भी उसी प्रकार से है कुछ। तदिये से तोहें शेख भिखारी के अता पता टावा ठेकान करे खातिर उता सुता करे लागले हैं। कहता है और तभी से आप जो है शेख भिखारी जी का अता पता टावा ठेकान कहाँ है उसको करने के लिए आपने अलग अलग प्रकार का क्या किया, चेष्टा किया, उता सुता किया, तैयारी किया। ठीक है, बड़ी खोज पुछायर करल परे भारत के अनादिक सिपाही और छोटा नागपुर एक माटुक सपूत शेख भिखारी के जन्म से मरण तक अमर गाथा तोहें पहले। और बहुत ज्यादा खोजबीन करने के बाद आप भारत का एक अनादि सिपाही जो था और छोटा नागपुर का माटी मिट्टी का सपूत शेख भिखारी के जन्म से मरण तक का अमर गाथा आपने पाया और उसी को कहानी रूप में आप यहां पर उखाड़े हुए हैं, यहां पर लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं शेख भिखारी जी के बारे में। ई जगते केउ इतिहास लिखे है तो केउ पढ़े है, ई दुइयो ले कठिन काम जे अपन जिनगानीटा इतिहास बनावे है। कहता है इस संसार में, इस समाज में कोई इतिहास लिखता है तो कोई पढ़ता है, लेकिन इतिहास जो बनाता है वह बहुत ही कठिन काम है। इतिहास लिखना और इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास बनाना अपनी जिंदगी का यह बहुत कठिन काम है। और इसी इतिहास बनाने वाले में बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, नीलांबर पीतांबर, कैली दई, सिनगी दई संगे संगे शेख भिखारों के नाव जुटल है। और जो बड़े बड़े आप नाम क्रांतिकारियों के झारखंड के सुनते आए हैं, बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, नीलांबर पीतांबर, कैली दई, ये जो महिलाएं हैं, सिंगी दई के साथ साथ आपका भी नाम यहां पर जुड़ता है। शेख भिखारी जी, शेख भिखारी का जन्म जो है 1819 ईस्वी में ओरमांझी, तखन के ओरमांझी एकनेक सिकादरी, ठीक है, उस समय ओरमांझी और अभी क्या है वही सिकिदरी कहलाता है। और उस थाना में खुदिया लोटवा गांव में नाव जैज का जमींदारे घर भेल हलई। कहता है शेख भिखारी जी का जन्म 1819 ईस्वी में उस समय के ओरमांझी और अभी के सिकिदरी थाना के अंतर्गत खुदिया लोटा गांव में एक नामी गिरामी, नवजैज का मतलब एक नामी गिरामी जमींदार घर में हुआ था। भिखारी के परदादा मतलब शेख भिखारी के परदादा जिसे आजा कहा जाता है खोटा में, जलाल जो था आमरागढ़ का चौकीदार थे। और जकर बेटा बिलंदू, और जो कि उसके परदादा का बेटा, उसके दादा का जो बेटा था बिलंदू, जो कि शेख भिखारी जी का पिताजी हुए, वह बिलंदू बड़ी वीर और बहादुर हला, बहुत वीर और बहादुर थे। और बामन पुरोहिते कुटचाली एकर परिवार सभे सदस्य के मुराई दिल गेल हलई। कहता है और ब्राह्मण पुरोहित लोगों का कुटचाल से इन लोगों का परिवार, सबके परिवार के सारे सदस्य को क्या किया गया था, मार दिया गया था, मार गेल हलई। और गाछे के जैर रूपे छोट छौआ बिलंदू तरे नुकाय सभे खड़जंतर आपन आंखी देख ले हलई। कहता है और गाछ के नीचे पेड़ के जड़ के रूप में वह छोट बच्चा, छोटा लड़का बिलंदू जो है उसके नीचे जड़ के जैसे वहां पर छिप गए थे पेड़ के नीचे। और जितना भी खड़जंतर हुआ था, जो यहां पर जो उनके परिवार के साथ हुआ था दर्दनाक, वह अपनी आंखों से देख लिए थे। काशीनाथ महतो के परिवार ई बाढ़ल और बाढ़ल तो बहादुर रूपे। काशीनाथ महतो जी का जो परिवार है वह इस प्रकार से बढ़ा तो इस प्रकार से कि एक बहादुर का रूप में अपने दादा के बहादुरी देख, ये जो बिलंदू था दादा है, सॉरी, अपने दादा के बहादुरी देख पहलवान के बेटा शेख भिखारियो तैसने बहादुर भेल जे ककरो धा नहीं सहले। और कहता है भैया दादा खोरठा में देखिए यहाँ पर हो जाता है हिंदी और खोरठा, तो खोरठा में दादा को क्या कहा जाता है, भैया, ठीक है, और आजा को दादा कहा जाता है, जो हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कभी कभी। तो वही है अपन दादा के बहादुरी देख शेख पहलवान के बेटा शेख भिखारियो, शेख पहलवान
पहलवान के बेटा शेख भिखारियो तैसने बहादुर भेल जे ककरो धान सहले। मतलब सिख पहलवान का जो बेटा था शेख भिखारी भी उसी प्रकार से बहादुर हुआ, जो किसी का शोषण को नहीं सहे और बढ़ चढ़ करके उसके शोषण का मतलब किसी का दबाव नहीं सहे। एकर बहादुरी देख खटंगा के राजा, याद रखिएगा कि शेख भिखारी के बहादुरी को देख करके खटंगा के राजा उमराव सिंह अपन राइजेक शेख भिखारी दीवान बनवल। कहता है कि शेख भिखारी के बहादुरी को देखते हुए खटंगा के राजा उमराव सिंह अपने राज का शेख भिखारी को दीवान बना दिए। ठीक है, लेकिन उस समय जो था मुदा सही समय रहे 1857 के भारत एक नामी गदर। मतलब उस समय क्या था, 1857 के भारत का जो नामी गदर है, जो 1857 का महान संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह जो बोलिए, वह समय चल रहा था। सौंसे भारते मतलब पूरे भारत में अंग्रेज सरकार एक सिपाही सब विद्रोह कर दिला। कहता है कि पूरे भारत में अंग्रेज सरकार का जो सिपाही था वह विद्रोह कर दिए। और आप जानते हैं 1857 के सिपाही विद्रोह के बारे में। और पूरे भारत में जो सिपाही ने विद्रोह कर दिया, जकर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बिहार के कुंवर सिंह और भी वीर सब इसका नेतागिरी करने लगे। मतलब यह जो सिपाही विद्रोह हुआ उसका छोटा नागपुरों में विद्रोह के आग उठल। अब छोटा नागपुर भी इससे वंचित नहीं रहा विद्रोह से, और यहाँ भी विद्रोह का आग उठता है। और एकर संगी चुटूपाल घाट बाद नरवे, कहता है, और इसके साथ जो है चूटूपाल घाट के बात होता है। और भला जुग से आजाद, कहता है, भला जुग से आजाद उड़ल चिरई कहूं खाचा में बंद रहे वाला है। कहता है कि भला युगों युगों से जो पंछी आजाद था, जो पंछी युगों युगों से आजाद था, जो मुक्त था, जो मुक्त विचरण करता था, वह कभी भला क्या खांचा में, पिंजड़ा में बंद रह सकता है या रहने वाला है क्या। तो उसी में उमराव सिंह घासी सिंह के संगे संगे शेख भिखारियों गोरी सरकार एक गुलामी करेले आपन सब आदमी के बारन कर दिला। और कहता है उमराव सिंह घासी सिंह के साथ साथ शेख भिखारी भी गोरी सरकार, अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलामी करने से अपने आदमियों का बारन कर दिला। मतलब कि परहेज कर दिया। कहा कि अब उनसे परहेज करना है, उनके काम को नहीं करना है, उनके साथ नहीं रहना है। फिर शुरू भेल गेल आजादी की लड़ाई, और फिर शुरू हो जाता है आजादी की लड़ाई। चूटूपाल घाट ले चाडू घाट तक अंग्रेजी फौज के हटाई दिला। कहता है चूटूपाल घाट से चाडू घाट तक अंग्रेजी फौज को हटा दिया जाता है। चाडू घाटे तो बड़का जबर गड्ढा बनाई दिला। कहता है चाडू घाट में तो बहुत ही बड़ा एक गड्ढा बना दिया जाता है, जिसमें अंग्रेजी फौज के जमादार माघी सिंह, याद रखिएगा, माघी सिंह अपना सिपाही सबको विद्रोह करने के लिए उकसाते हैं। और इस सब के तोप के डरे, मतलब इन सब का जो गुस्सा था, जो भी कहिए, इन सब के डर से रांची के अंग्रेज कप्तान ग्राहम, रांची का जो कमिश्नर था उस समय ग्राहम था, और अपना 3 साथी 3 अफसर लेके हजारीबाग भाग गए थे। रांची से हजारीबाग भाग गए थे और अपन जान के तनिको के यार नाय कैर विद्रोही सिपाही सबके शेख भिखारी बड़ी मदद करला, और नतीजा रांची शहर इस सब के कब्जा भई गेल। कहता है अपने जान का थोड़ा सा भी फिक्र ना करते हुए जो है शेख भिखारी विद्रोही सिपाही का क्या किए, बहुत मदद किए। और नतीजा यह हुआ कि रांची शहर इसके कब्जे में, इन सब के कब्जे में हो गया। और तखन उस समय विश्वनाथ सहदेव के छोटा नागपुर एक राजा बनवल गेल। कहता है उस समय विश्वनाथ सहदेव को छोटा नागपुर का राजा बनाया गया। और शेख भिखारी के संगे आदिवासी के संगे संगे मोमिनो बहादुर लड़ाकू रहन। शेख भिखारी के साथ, आदिवासी के साथ साथ मोमिन भी, मोमिन मतलब मुस्लिम लोग को शायद कहा जा रहा है, तो उन लोगों का वह भी बहादुर लड़ाकू रहे थे। और ई आजादी सुड़सुड़ी सुइन, मतलब इस आजादी का जो एक सुड़सुड़ी था, जो यह आजादी का लोगों के मन में जो एक सुड़सुड़ी, एक आवाज, एक बिगुल जो उठ चुका था, इसको सुन करके छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन पिठौरिया के डहरे, छोटा नागपुर का कमिश्नर डाल्टन पिठौरिया के डहरे, पिठौरिया के रास्ते बगोदर भाग गेल। और आगे क्या होता है, 1772 ईस्वी से चल आइल अंग्रेज शासन 2 अगस्त 1857 के दिन छोटा नागपुर खत्म भेल। मतलब 1772 ईस्वी से जो चला आ रहा था अंग्रेजी शासन, 2 अगस्त 1857 के दिन वह अंग्रेजी शासन छोटा नागपुर से खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। अब आगे है कि दोसर शेख भिखारी के उम्दा काम हल, मतलब दूसरा एक शेख भिखारी का एक ऐसा उम्दा काम था, एक बहुत ही बढ़िया काम कह सकते हैं, वह सिख फौज के फुसलावे वाला। ठीक है, सिख फौज को फुसलावे वाला, मतलब दूसरा काम कौन सा था, तो सिख फौज को फुसलाने बहलाने वाला। राजा विश्वनाथ सहदेव के चिट्ठी लई चुपे चुपे शेख पहुंच गए
शेख भिखारी पहुंच गया सिख फौज के मेजर बिशन सिंह के पास और कहा कि अंग्रेज सबके मदद करा, टाटका गवारू काम लागे। मतलब उन्होंने यह कहा सिख फौज को कि अंग्रेजों का मदद करना एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम है, एक बहुत ही गवारू काम है। ठीक है, हमारे देश कोने कोने ई गोरवैन के विरोध कर रहल हथिन और तोहिन नहीं जाना। कहता है हमारे देश का कोना कोना में इन गोरव लोगों का, इन अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा है और क्या आप लोग यह नहीं जानते हैं। यह था शेख भिखारी का दूसरा बहुत ही बढ़िया काम कि उन्होंने जो सिख फौज को फुसलाने वाला, यह याद रखेगा कि किसके पास गए थे, तो मेजर सिख फौज के मेजर बिशन सिंह के पास। अब बात करते तीसरा दमगर काम, मतलब तीसरा दमगर काम उनका था कि संथाल विद्रोह को और ज्यादा वह उकसा दिए थे, उसको और ज्यादा चिंगारी दे दिए थे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जकर में सिद्धू कानू के भड़कावल आएग अंग्रेज के विरोधे आयर लहक उठल। और उसके बाद क्या होता है कि जो संथाल विद्रोह था, सिद्धू कानू के द्वारा संथाल विद्रोह की अगुवाई करी गई थी, तो सिद्धू कानू के द्वारा जो लगाया हुआ आग था, वह अंग्रेजों के खिलाफ जो विरोध की आग लगाई गई थी वह और लहक उठा था। सुरेंद्र शाही की अगुवाई में हजारीबाग के दुइयो जेल खाना, ठीक है, सुरेंद्र शाही के अगुवाई में हजारीबाग का दुइयो जेल खाना जो है तोड़ दिला और संथाल क्या करते हैं, वो सब जो है बाहर निकल गए। ठीक है, संथाल लोग बाहर, अच्छा संथाल विद्रोही सब बाहर आई गेला और सैये सवई जखत जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह विद्रोह करला। और उसी समय जो है जब जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह किया, हिंदे कूट चायल और खड़जंतर कर अंग्रेजी फौज रांची चढ़ गेला। मतलब क्या होता है, उधर जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह जब विद्रोह करते हैं तो इधर कुटचाल करके एक बहुत ही बुरी, एक गंदी तरह का दमनकारी नीति को अपनाते हुए जो है अंग्रेज फौज रांची पहुंच गया, रांची चढ़ गया। और रांची से ऐलान भेल कि जैसने होके, मतलब जिस प्रकार से हो शेख भिखारी और राजा उमराव सिंह के धैर्य के लेथबा माय के फेंक देत। कहता है कि जिस प्रकार से हो राजा उमराव सिंह को और शेख भिखारी को पकड़ कर के लाओ और उसे मार दो, जिस भी प्रकार से हो। 23 सितंबर से 2 अक्टूबर 1857 तक झारखंड के ढेर आजाद सिहला सिपाही फांसी में झूल गेला। मतलब कहता है कि जो झारखंड का बहुत सारे सिपाही जो थे वह 1857 की यह विद्रोह में बहुत ज्यादा क्या हुए, फांसी पर झुला दिया गया, सबको फांसी पर लटका दिया गया। और से तभी अंत में जाकर के दोनों, मतलब जो अमराव सिंह थे और शेख भिखारी पकड़ा गए। और राजा उमराव सिंह और शेख भिखारी दुइयो ई धरती के लाल के खुईने धरती लाल भेगेल। कहता है कि राजा उमराव सिंह और शेख भिखारी दोनों के खून से यह झारखंड की धरती लाल हो गई। और वह कौन सा दिन था, तो वह दिन था 6 जनवरी 1858। वह कौन सा दिन था, 6 जनवरी 1858। और जगह था टैगोर हिल के नजदीक एक गाछ। देखिए उस समय आप देखे होंगे कि झारखंड जी के हम लोग पढ़ रहे हैं जब, तो झारखंड के इतिहास में आप देखते होंगे कि जितना भी क्रांतिकारी होता था अंग्रेज लोग उसको फांसी किसी पेड़ पर के लटका देते थे बीच चौराहे पर। वह इसलिए करते थे कि जो क्रांतिकारी, जो विद्रोही हैं, वह डर जाए इस चीज को देख करके। तो क्या होता है, टैगोर हिल के नजदीक एक पेड़ पर उन लोगों को लटका दिया जाता है और मोरल परे, मतलब मरने के बाद अंग्रेज मेजर मैकडोनाल्ड दुइयो के लाश फिर चूटू पालू आना करवलई। और उसके बाद आसपास गांवे के विद्रोही सबके देखवे, डरवे और धमकवे खातिर 8 जनवरी के एगो बोर गाछे लसवैन टांग देला। बाप रे, देखिए क्या करते हैं कि उसके बाद जो है अंग्रेज मेजर मैकडोनाल्ड दुइयो को दोनों के लाश को चूटू पालू लेकर के आते हैं। और फिर क्या करते हैं, वहां पर आसपास के विद्रोही को, गांव के विद्रोही को दिखाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए 8 जनवरी, चूंकि 6 जनवरी 1858 को इनको मारा है, और उनके लाश को 8 जनवरी को चूटू पालू लेकर के आते हैं और एक पेड़ पर उसके लाश को टांग देते हैं ताकि लोग इससे डरे। देखिए किस प्रकार का अंग्रेजों का दमनकारी नीति था। आप और अंग्रेज अभी हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते हैं, इस सब चीज को हमको देख करके लगता है। सही साखी बोर गाछ जकर नाव फसियाहा बोर हके। और उसी क्रम में जो है बोर गाछ जो जिस पर लटकाया गया था उसका नाम अभी भी फसियाहा फांसी बर गाछ रखा गया है। और सही गाछ के और उसी गाछ को एखनो एगो चिन्हा रूपे वहां का आदिवासी गैर आदिवासी लोग देखा। और उस गाछ को आज भी वह एक चिन्ह के रूप में आदिवासी या फिर गैर आदिवासी लोग देखते हैं। एखनो ओकर जायल जन्मल बाँचल हथिन, अभी भी उनका जो वंशज है, जाल जन्मल मतलब वही है
वंशज है अभी भी बचा हुआ है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। भारत माँ के इस आजादी के सिपाही शेख भिखारी के घर धंस रहा है, मतलब घर जो है धस रहा है। और ई अर्जंगुल बोइन, मतलब यह जो एक जंगल था, जो भरा पूरा जंगल था, आज जो प्रकाशमान जंगल था वह आज अंधकार हो चुका है। वहां पर देखा यदि केहू तनी आधे, मतलब देखो अगर कोई थोड़ा मोड़ा थोड़ा आलोक चिनगिनी लय, मतलब थोड़ा मोड़ा कुछ ले करके, चिंगारी ले करके अगर उसको लगा दो तो अभी क्या होगा, हद कवे पारे, मतलब उसका भी एक जोरा लाइट हो सकेगा। उन लोगों का जो वंशज है उसको देखो, उसका घर धस रहा है। इस प्रकार से किसी क्रांतिकारी के नहीं होना चाहिए। हद कवे पारे जो बन फायर अंजोर भर जात, मतलब उसका जो जंगल है, जो संसार है, वह फिर से शायद इंजोर प्रकाशमान हो जाएगा। उसका जो वंशज है उसके बारे में लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, तो यह था शेख भिखारी और बड़का बुर्जुक बिरसा का जीवनी। अब हम लोग आगे जो है जीवनी पार्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, और आगे जो भी जीवनी हम लोग देखेंगे 2 या 3 पार्ट में, थोड़ा 4-4 2-2 करके जीवनी को खत्म करके, तब हम लोग यात्रा वृतांत देख करके, साहित्य की अनुविधाएं खत्म करके फिर जाकर के हम लोग और कुछ करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और यहां पर खोरठा ही नहीं, खोरठा के साथ अन्य विषयों की भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है। बहुत क्वालिटी कंटेंट आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मेहनत करने को मोटिवेशन मिलती है। जय हिंद, जय भारत।